नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। हम अक्सर मधुमक्खियों को सिर्फ एक कीड़ा या डंक मारने वाला जीव मान लेते हैं, है ना? कभी डंक लगा हो तो वो दर्द भूलना वाकई मुश्किल होता है। लेकिन आज हम इस नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि ये छोटी सी मधुमक्खियां कोई आम कीड़े नहीं हैं, बल्कि ये इंसानी अस्तित्व और हमारी इस पूरी दुनिया को जिंदा रखने की सबसे अहम कड़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए एक बहुत ही डरावने सवाल पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया की सारी मधुमक्खियां अचानक से गायब हो जाएं? कई लोग शायद मजाक में सोचें कि चलो, कम से कम उस डंक के दर्द से तो हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन डंक का वो दर्द तो बस कुछ पल का होता है। इसके बदले में जो दर्द मिलेगा ना, वो है पूरी दुनिया में भूखमरी का दर्द। अगर मधुमक्खियां नहीं रहीं तो हमारी प्लेटों से खाना लिटरली गायब हो जाएगा। भाग 1 द 4 ईयर काउंटडाउन। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार एक बहुत ही खौफनाक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर पृथ्वी की सतह से मधुमक्खियां गायब हो जाएं, तो इंसान के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 4 साल बचेंगे। अब सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के डायलॉग जैसा लग सकता है, लेकिन डेटा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। असल में अध्ययनों से ये पता चलता है कि दुनिया भर में लगभग 90% मधुमक्खियों की आबादी खत्म होने की कगार पर है। यानी हम इस भयानक हकीकत के बहुत ही करीब खड़े हैं। भाग 2 द इकोसिस्टम ऑफ पॉलिनेशन। सबसे पहले ना हमें इकोसिस्टम सर्विसेज यानी पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को समझना होगा। ये वो फायदे हैं जो प्रकृति हमें मुफ्त में देती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मधुमक्खियों का इकलौता काम बस शहद बनाना है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका असली और सबसे जरूरी काम है पॉलिनेशन या परागण। ये जानकर हैरानी होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की जाने वाली लगभग 75% प्रमुख खाद्य फसलों की पैदावार के लिए ये जीव एक रिप्रोडक्टिव इंजन की तरह काम करते हैं। और ये डायग्राम बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि इकोसिस्टम की इन सेवाओं का हमारी जिंदगी से सीधा क्या कनेक्शन है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि पॉलिनेशन जैसी रेगुलेटिंग सेवाएं सीधे तौर पर मानव सुरक्षा, स्वास्थ्य और हमें मिलने वाले पौष्टिक भोजन से जुड़ी हुई हैं। मतलब इसके बिना हमारा बुनियादी जीवन पूरी तरह से ठप पड़ जाएगा। 90,000। इस नंबर को सुनकर शायद अंदाजा ना लगे, लेकिन इससे इनकी अथाह मेहनत का पता चलता है। सिर्फ 1 किलो शहद बनाने के लिए मधुमक्खियों को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है, और इसके लिए वो 90,000 मील यानी करीब 1,44,000 किलोमीटर की उड़ान भरती हैं। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि इससे पूरी पृथ्वी के 3 चक्कर लगाए जा सकते हैं। जरा सोचिए कितनी मेहनत करती हैं ये छोटी सी जान। भाग 3 फूड एंड इकोनॉमिक कोलैप्स। अब देखते हैं कि अगर ये पॉलिनेशन रुक जाए तो क्या होगा। इंसानियत पूरी तौर से सिर्फ उन फसलों पर निर्भर हो जाएगी जिनका परागण हवा से होता है, जैसे कि गेहूं, मक्का और चावल। हमारी थाली से सेब, संतरा, बादाम, कॉफी और यहां तक कि सूती कपड़े बनाने वाला कपास भी गायब हो जाएगा। बिना फल और सब्जियों के पूरी आबादी को भयानक कुपोषण का सामना करना पड़ेगा। आखिर इंसान कब तक सिर्फ रोटी या चावल के सहारे जिंदा रह सकता है? तो सबसे अहम बात यह है कि इसके आंकड़े वाकई डराने वाले हैं। 4,27,000। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि परागण पर निर्भर फलों और सब्जियों की कमी से हर साल पूरी दुनिया में लगभग 4,27,000 अतिरिक्त मौतें होंगी। ये मौतें उन बीमारियों से होंगी जो हमारे खाने में जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों के ना होने के कारण फैलेंगी। चलिए इस ग्लोबल खतरे को थोड़ी जमीनी हकीकत पर रखकर देखते हैं। बेल्जियम के एक पीयर रिव्यूड अध्ययन का ये डेटा देखिए। बेल्जियम जैसे अमीर और विकसित देश भी इस खतरे से बिल्कुल अछूते नहीं हैं। यहाँ के उत्तरी प्रांत जो सेब और नाशपाती की खेती पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, वहाँ मधुमक्खियों के कम होने से पैदा होने वाला खतरा या वल्नरेबिलिटी रेट 20% से भी ज्यादा है। और अगर हम सिर्फ पैसों के नुकसान की बात करें ना, तो बेल्जियम में इस पॉलिनेशन सर्विस की सालाना कीमत 250 मिलियन यूरो से ज्यादा आंकी गई थी। जाहिर है, मधुमक्खियों के खत्म होने का सीधा सा मतलब है भारी आर्थिक विनाश और बाजार में भयंकर अस्थिरता का आना। भाग 4 Why are bees dying? अब सवाल ये उठता है कि आखिर मधुमक्खियां मर क्यों रही हैं? यहाँ कई कारण एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, खेती में कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, प्राकृतिक आवासों का उजड़ना, हॉर्नेट जैसी विदेशी प्रजातियों का हमला और फसलों को जलाना। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया में कीटनाशक छिड़काव वाली फसलों को जलाने से जो धुआं निकला, उसके कारण महज 3 साल के अंदर मधुमक्खियों की आबादी 34% तक गिर गई थी।
अब जो बात सामने आ रही है वो सच में चौंकाने वाली है। मोबाइल टावर से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें, अध्ययन बताते हैं कि इन तरंगों के कारण मधुमक्खियां शारीरिक रूप से अपनी दिशा भटक जाती हैं। वे अपना प्राकृतिक नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से खो देती हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि जाना कहाँ है। और ये भटकाव आगे चलकर और भी खतरनाक रूप ले लेता है। रिसर्च दिखाती है कि जब मधुमक्खियां इन तरंगों से कंफ्यूज होती हैं तो वे 10 गुना ज्यादा शोर पैदा करने लगती हैं। इस भयंकर शोर को सुनकर छत्ते में बाकी मधुमक्खियों को लगता है कि कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया है, और इसी झूठे खतरे के डर से वे अपने सुरक्षित छत्ते को छोड़कर भाग जाती हैं, जिससे अंत में उनकी मौत हो जाती है। भाग 5, सेविंग आवर पॉलिनेटर्स। हालांकि तस्वीर डरावनी है, लेकिन हमारे पास बड़े स्तर पर कुछ साफ समाधान मौजूद हैं। पहला कदम है कीटनाशकों के इस्तेमाल को सख्ती से कंट्रोल करना। दूसरा, प्राकृतिक खेती और जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित आवासों को बढ़ावा देना। और तीसरा कदम, सरकारों द्वारा इस काम के लिए समर्पित टास्क फोर्स बनाना। यूरोपियन यूनियन का नेचर रेस्टोरेशन लॉ और बेल्जियम की नेशनल पॉलिनेटर स्ट्रैटेजी इसके बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हैं, जो एक सुरक्षित इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगली बार जब कोई मधुमक्खी हमारे पास से गुजरे तो क्या वो सिर्फ डंक मारने वाला एक परेशान करने वाला कीड़ा होगी, या फिर हमारी ग्लोबल फूड सप्लाई की सबसे महान रक्षक? इस चर्चा का मकसद यही था कि हम इन छोटे लेकिन बेहद अहम योद्धाओं की असली कीमत को समझें और उन्हें बचाने की कोशिशों का समर्थन करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।